बिल्कुल इम्कान कोशिश तो होती है कि उनको असला वगैरह दिया जाए। असला उनके पास है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो असला डाकुओं के पास है जदीद, शायद वो असला पुलिस के पास नहीं है। तो जाहिर है अगर मुकाबला हो तो असला तो कम अज कम बराबर का होना चाहिए ना प्ले ग्राउंड। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर जिस तरह आपने देखा वाना, वजीरिस्तान, बहुत सारे ऐसे इलाके पाकिस्तान के जहाँ पर बिल्कुल नो गो एरिया, जहाँ पर आम आदमी क्या सिर्फ आर्मी जा सकती है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए और उसमें जितने भी फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, उन सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि इसका कला कमा हो। और जो अभी सूरत हाल है खास तौर पर कच्चे के इलाके की, ये मतलब बयान करने के काबिल नहीं है। आपको पता है हम सब इस माशरे के लोग हैं और उठते बैठते हैं, हमारा तो वो इलाका है। ये हमने ये कभी नहीं देखा था कि पहले डाकू अगवा करके लेकर जाते थे और उन पे इतना तशद्दुद करें, फिर वीडियो वायरल करें और उनके साथ गैर इंसानी सलूक अख्तियार करें, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशन नहीं है हमारे, खास तौर पर जो हमारे सिंध की और पूरे मुल्क की बात करूंगा। तो इस सूरत हाल में ये जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर हो चुकी है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जितने भी फोर्सेस हैं, सिंध पुलिस में बहुत सारी फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं और बहुत सारी और इंटेलिजेंस के इदारे हैं। एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए और जितने भी इस तरह के लोग इस मामले में मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार रखना। सरदार साहब, पर जो डाकू बनते हैं कबायली झगड़ों से बनते हैं, परू चांडे देखो, परू की हिस्ट्री उठा लो, नजरुल ला रहे जो, मुबीन ला रहे जो, ये जाके मैं इंटरव्यू करके आता था, मैं जाता था उनके पास, तो उनके ये कहना होता था हमारे जवाबदार नहीं पकड़ते हैं और गिरफ्तार नहीं होते, हमारे कुछ नहीं होता, तो फिर ये हथियार उठा के ये डाकू बन जाते हैं, फिर वो वैसी दरीले बन जाते हैं। तो फिर इस पर क्यों नहीं कंट्रोल होता है? कबायली झगड़ों पे जो पूरे जिले जो है लपेट में, तालीम खत्म है, हर चीज खत्म है हमारे जिले। आप सही कह रहे हैं, बात बिल्कुल 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ। अब ये है कि ये हुकूमत वक्त जो भी होती है उसका ये फर्ज होना चाहिए कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं उनका बर वक्त इलाज किया जाए और इस तरह की बात आगे नहीं बढ़ाई जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ताल्लुक भी आपको पता है कि ऐसे इलाके से जो मतलब पूरी चारों तरफ आग लगी हुई है। अब गरी खैरों को देख लें, आप कश्मीर को देख लें, ये हिस्से हुआ करते थे जिले जैकाबाद के। गंदकोट को देख लें, तंगवानी को देख लें, मेरा तालका ठुल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिल्कुल दावे से कहता हूँ, फख्र से ये बात करता हूँ कि ताल के ठुल के अंदर कोई भी कबायली झगड़ा नहीं है। अगर एक भी है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका जिम्मेवार हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि जब भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाकया हो जाता है, बहुत सारे वाकये हो जाते हैं, मर्डर हो जाता है, कारोकारी के वाकयात हो जाते हैं, तो हम जो जितने भी हैं वहाँ पर जो तल के ठुल के जो लोग हैं वो इसमें एकदम जो जिनका असर है वो अपना किरदार अदा करते हैं, वो जाकर लोगों के पास बैठ जाते हैं और उसको आगे बात को बढ़ने नहीं देते हैं और हुकूमत से भी मदद लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें, आज की तारीख में आप किसी भी सहाफी उधर से पूछ लें, आज क्या बल्कि 50 साल की तारीख में मुझे कोई याद नहीं है कि कोई ऐसा ट्राइबल झगड़ा जो तलका ठुल के अंदर हुआ हो और वो आगे बढ़ा हो। दूसरे तालकों के लोग आकर यहाँ पर हुए, यहाँ पर भी मतलब थोड़े बहुत एक तरह का ट्राइबल झगड़ा पहले हुआ, मिसाल के तौर पर इस ताल के जैकाबाद के ताल के लोगों का, लेकिन उसको भी जल्दी से हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन हमारे तालके के अंदर, बिल्कुल हमारे तालके के अंदर कोई भी ऐसा झगड़ा अभी तक नहीं हुआ, नहीं हमने होने भी दिया। तो मेरे ख्याल में जितने भी जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी लोग सुनते हैं, जिनकी फॉलोइंग है, जिस तरह आप जिनको सरदार कहते हैं या मुकदम कहते हैं, रईस कहते हैं, वो एक तो अभी जितने भी हैं ज्यादातर वो आपको पता है कि उनका किरदार जो है मशकूक है। अच्छा, सरदार इन्वॉल्व है इसमें? मशकूक का कुछ किन जगहों पर मशकूक है, अगर वो इसमें अगर बर वक्त अगर वो करें, मैं इन्वॉल्व तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर वो बर वक्त कार्रवाई करें और मेहनत करें
اور اپنی نیند خراب کریں، آرام کو پیچھے رکھیں، اگر وہ کردار ادا کریں تو جلدی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ ہم نے جب کیے ہیں تو کندکوٹ ٹھل میں ہو سکتا ہے تو کندکوٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے، ٹھل میں ہو سکتا ہے تو کشمور میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اگر ایکسرسائز ہم کریں جتنے بھی ہیں، اس کے ساتھ یہ جو ہے انتظامیہ بھی کوآپریٹ کرتی ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے اس میں آپ کسی کو بری الزما تو نہیں قرار دے سکتے. ایون میں ہوں سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں، اس علاقے سے میرا تعلق ہے، ہمارے علاقے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میں اس پر اگر آواز نہیں اٹھاتا ہوں، بات نہیں کرتا ہوں، تو ظاہر ہے مجھ سے، آپ کو تو پتہ ہے، اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، صحافی ہیں، جو بھی وہاں پر رہتے ہیں، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں. سردار صاحب، یہ جو IBA کا لیکچرر کو شہید کیا گیا ہے، ان کے بارے میں کیا آپ کی کمنٹ ہے؟ یہ بھی قبائلی جھگڑے کا، یہ قبائلی جھگڑے کا یہ چھوٹے سے معاملے، اس کا کوئی وجہ نہیں واسطہ. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ چلے، یہ کاروکاری کا نظام ہمارے پاس پرانا انگریز سے بھی پہلے چل رہا ہے وہاں، لیکن پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی اور کے ساتھ جا کر اس کو قبائلی جھگڑے میں آپ اس کو کنورٹ کرتے. یہ ہوتا تھا کہ بھائی جس نے کوئی گناہ کیا تو اس سے لڑتے تھے یا اس کے بھائی سے لڑتے تھے. ایون کزن کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا کرتا تھا. اب تو یہ دیکھیں بیچارہ، میں خود گیا تھا ڈاکٹر صاحب، میرے دوست ہیں، ان کے انکل، میں نے وہاں پر ان کی تعزیت بھی کی، ان کے بھائی سے بھی ملا. بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہوا ہے. اور اب بھی آج میں نے اس کے لیے سندھ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے اور یہی کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں، جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں، آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کریں. مہربانی سردار صاحب، مہربانی.